ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 2025 जाने वाला है, 2026 आ रहा है, जो हमारा नया साल शुरू हो रहा है। ये जो 2026 आ रहा है वो उसे स्पिरिचुअल साल भी कहा जा सकता है। यानी कि तुम्हारी किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 2026 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को चाहिए कि जो हमारे पुराने हीलर है या नए रेकी हीलर है या जो कोई भी नई रेकी सीखना चाहता है, उन सब के लिए ये जो साल आ रहा है, नया साल हमारा, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लाभप्रद है। हो सकता है किस तरह से हो सकता है ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस 2026 में जो हमारे कह रहे हैं कि कई पोर्टल खुलने वाले हैं, जिससे जो काम, यूँ समझिए कि जो काम बहुत लेट होता था, कोई भी एनर्जी आपको अगर लेनी है, अपने 7 चक्रास को ओपन करना है या फिर आपको स्पिरिचुअल किसी भी प्रकार से ग्रोथ करनी है, तो 2026 उसके लिए बहुत बढ़िया साल है। आसानी से आप एनर्जी को कलेक्ट ही नहीं करेंगे, आप जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है, या फिर जो एनर्जी जहाँ भी है, एनर्जी है ना, एनर्जी फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर भी जो एनर्जी फॉर्म में हमारी शक्ति विद्यमान है, या चेतना जिसे आप कहते हो, शरीर के अंदर जो हमारी चेतना है, चेतना ही से है तो हमारी जिंदगी चल रही है, शारीरिक चेतना। तो वैसे तो कई प्रकार की चेतनाएं हैं, कई प्रकार की, जो हम लाइट बोल सकते हो, या फिर आप इसे ये बोल सकते हो कि किसी भी प्रकार की शक्ति जो हमारे शरीर में है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन चलती किससे है कि एक एनर्जिक फील्ड होता है, एनर्जी होती है किसी पर, एनर्जी से ही सारी दुनिया चल रही है। तो उसी एनर्जी को हम रेकी एनर्जी या रेकी कि जो सिंबल जो हमारे हैं उनको रिचार्ज करना हो, चाहे खुद को रिचार्ज करना हो या किसी को भी हील करना हो, या फिर किसी और को हील करना हो या खुद को हील करना हो। जैसे कि आप देख रहे हो, कह रहे हैं कि 2026 में और युद्धों का जो ये दौर चल रहा है और बढ़ जाएगा, तो हमें विश्व को भी हीलिंग देनी है, पूरे संसार को हमें हीलिंग देनी है। और ग्रुप में जो जितने भी हीलर अभी जो फेमस हीलर है वो ग्रुप में हीलिंग दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग मिलकर एक फिक्स टाइम, उसी टाइम में, फिक्स टाइम में जो जब वो लोग हीलिंग देते हैं, हम भी अपनी ओर से हीलिंग दें। समाज को, सामाजिक तत्वों को, जो निगेटिविटी है उसे खत्म करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये साल अच्छा है। खुद की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए, पशु पक्षी, ये पेड़ पौधों सबको एनर्जी दीजिए, ताकि जो पॉल्यूशन है या फिर हवा में पॉल्यूशन है, वायु के पॉल्यूशन को ही नहीं, सामाजिक जो प्रदूषण है हमारा दूषित है, उसे भी हमें माइंड के तौर पे, शारीरिक तौर पे बीमारियों को कम करने के लिए, हर चीज़ के लिए हीलिंग का जो ये साल आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए, खुद की एनर्जी को बढ़ाइए। आराम से यह साल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि कई पोर्टल इस साल में खुलेंगे और उससे आप आसानी से उन पोर्टलों की एनर्जी से क्या होता है, जैसे हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, 4 बल्ब लगे होते हैं या कोई रॉड लगी होती है या फिर किसी भी प्रकार की लाइट रूम में होती है। पहले एक बल्ब हम जलाएंगे तो कितनी एनर्जी आएगी, थोड़ी कम आएगी। अगर आप रूम के चारों 4 बल्ब जला देंगे तो एनर्जी का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, लाइट बढ़ जाएगी। यही है हमारा 2026, पोर्टल खुलेंगे, एनर्जी लेवल जो हमारे ब्रह्मांड में है वो बढ़ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी एनर्जी अपने लिए उसमें से ले पाएंगे या दूसरों के लिए यूज कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे पुराने हीलर है, खासतौर पे कई रेकी हीलर ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट लेवल की सीखी होगी, सेकंड लेवल की सीखी होगी, थर्ड लेवल की सीखी होगी, या ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी सीखी होगी, और अब वो रेकी करना छोड़ चुके होंगे। कोई किसी कारण से छोड़ चुका, कोई किसी कारण से छोड़ चुका, कोई भूल भी चुका है। तो उन लोगों के लिए ये जो 2026 आ रहा है वो ये बहुत बेहतर साल है। आप एनर्जी से फिर से कनेक्ट होइए और अपनी इस रेकी शक्ति को बढ़ा के, जो ये बीमारियों का साल भी कह रहे हैं 2026 से 2029 तक, बीमारियों का साल भी कह नहीं रहे हैं, आएंगी बीमारियां, नई बीमारियां आएंगी, कैंसर के केस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं चाहती हूं कि जितने भी हमारे रेकी हीलर हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सबको हमें आपस में कनेक्ट होकर एनर्जी लेवल को हमें मॉर्निंग में बढ़ाना है। जब आपको फुर्सत मिले, जरूरी नहीं है मॉर्निंग में, जब आपको फुर्सत मिले आप थोड़ी देर के लिए खुद के लिए एनर्जाइज होइए, अपने लिए रेकी हीलिंग कीजिए, अपने परिवार वालों के लिए कीजिए, अपने पशुओं के लिए कीजिए, अपने पक्षियों के लिए कीजिए, अपने पौधों के लिए कीजिए।
किसी भी प्रकार से माँ प्रकृति को, यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें बढ़ानी है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का तो ऑलरेडी बढ़ना तय है। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है हम लोगों को मिलकर। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को रेकी हीलिंग खुद की तो करनी है, और ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाना है। इसके लिए करना क्या है, सिंपल रूप से मैंने जैसे वीडियो डाला है, पहले भी बताया है, फिर भी मैं नए लोगों के लिए फिर से बताना चाहती हूँ। जो लोग रेकी छोड़ चुके हैं, सीखने के बाद उन्हें लगता है कि हमें फिर से अटूनमेंट लेना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है फिर से अटूनमेंट ले। आप ऐसा करें कि जो भी आपने पहले अटूनमेंट लिया होगा जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो सिंबल भी बनाए होंगे। चलो आपने नहीं लिखा, या लिखा था वो डायरी खो चुकी, वो बुक भी आपके पास नहीं है, किसी की शादी हो गई, शादी से पहले किया था, या किसी ने शहर छोड़ दिया, जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, चाहे कुछ नहीं है, आप कर चुके हैं पहले, लेकिन जैसे आप एक बार पढ़ चुके होते हो, यानी कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ लिया, या 10वीं तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत होती है? नहीं होती ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डिग्री होती है। इसी प्रकार से आपके पास रेकी की जो भी डिग्री है उसको आपको री एनर्जाइज करने के लिए ये 2026 बहुत अच्छा है। किसी के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, क्योंकि आपको पता है आप छोटी मोटी बीमारी हो या चाहे बड़ी बीमारी हो, उसकी स्टार्टिंग भी अगर आपकी हो रही है तो आप उसे रेकी द्वारा रोक सकते हैं। और इस बार 2026 में आप देखिएगा कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आपको चाहिए आप अपनों और अपने घर वालों के, दूर वालों का ना सही, अपनों के लिए, अपने लिए ये रेकी एनर्जी सीखें, और उन बीमारियों से बचने के लिए उनको होने ही मत दें, रोकें और खुद को एनर्जाइज रखें। इसके लिए आपको सीधे करना क्या है, चौकुरे, अगर आपके पास मैंने जैसे बोला कोई भी वो नहीं है, आप YouTube में जाइए, किसी भी रेकी हीलर, इतने रेकी हीलर पड़े हैं, इतने चैनल पड़े हैं। मैं ये नहीं कहती केवल मेरे चैनल में जाके सीखिए, मैं ये नहीं कहती, आप किसी से भी सीखिए जो आपको सूटेबल लगे, उससे सीखिए, फिर से देखिए और चौकुरे बनाइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता है 5 तत्वों से जुड़ना जरूरी है। पंच तत्व आपको मैंने बताया ही है, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी। आपको पृथ्वी में तो आप जहां भी होगे पृथ्वी में बैठे हो। आकाश तत्व के लिए आप आकाश में बैठ सकते हो सकता है आप आकाश तत्व में न जाना चाहो, अंदर ही बैठ के करना चाहते हो, जाड़ों के दिन है, ठंड लग रही है आपको, कोई बात नहीं, आकाश तो आपके सिर पर है ही। तो अग्नि तत्व सूर्य के लिए, सूर्य को माना जाता है, अंदर रोशनी नहीं आ रही, उसके लिए आप दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। और खास तौर पे अगर क्लियर क्वार्ट किसी के पास है या नहीं भी है तो क्लियर क्वार्ट आसानी से मिल जाता है, उसे यूज करके आप करेंगे तो जल्दी आपकी एनर्जी जो रेकी क्लियर कॉर्ड यूज करके क्लियर कॉर्ड की माला पहन लें, या फिर ट्री आती है क्लियर कॉर्ड की, क्लियर कॉर्ड आप ऐसे ही भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में लेके। अगर आप सॉरी अपने 7 चक्रा को हील करेंगे और आप सिंबल, खास तौर पे पहले 3 सिंबल से शुरू कीजिए। सबसे मेन हमारा है चौकुरे, और उसे बनाइए 4 उंगलियों के, उससे मिलाकर 4 उंगलियों को। इससे क्या होगा, चौकोरे सिंबल बनाइए, सबसे पहले शुद्ध कर लीजिए। या अग्नि को मानकर अग्नि में जलाने का कर सकते हो, या आकाश में उछालकर सूर्य में रोशनी में जलाने का मन में आपने थॉट लानी है, उसे जला के नष्ट करना बहुत जरूरी है। चौकोरे किसी की हीलिंग कर रहे हो, उससे चौकोरे से शुद्ध कर लीजिए। सबसे पहले शुद्ध करना है, उसके बाद उसे स्थापित करना है। चौकोरे 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 3 बार बोलना है, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ऐसे ही सेकी को करना है, ऐसे ही हंसा जेसुनेन को। शुद्ध केवल आपको चौकोरे को करना है। पहले चौकोरे को शुद्ध कर लिया, चौकोरे को स्थापित कर लिया, फिर सेकी को स्थापित कर लिया, फिर हंसा जेसुनेन से कनेक्ट होना है। किससे? उस ब्रह्मांडी रेकी ऊर्जा से, सूर्य से और अपने पंच तत्वों से। सबसे पहले पानी रख लीजिए, पानी को शुद्ध कीजिए, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसे देख लीजिए। उसके बाद उस पानी को ग्रहण कीजिए। उसके बाद चौकुरे, सेकी और हंसा जेसुनेन से कनेक्ट होके आप अपने 7 चक्रों में 1-1 मिनट, 3-3 मिनट के लिए, या ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो आप 7 चक्रों को टोटल 3 मिनट के लिए हील करना शुरू कीजिए। तो आपकी जो एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, फिर से आपके हाथों में प्रवाहित होने लगेगी। वो कहीं नहीं गई है, आपके अंदर ही है, सबके अंदर ऊर्जा है। और जो नए हमारे हीलर बनना चाहते हैं या खुद थोड़ा बहुत कुछ बीमार हैं, रेकी कुछ मत कीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप इलाज नहीं करा सकते, आपको कितनी बड़ी बीमारी है, मैं कह रही हूँ आप YouTube खोलिए। आज के ज़माने में सबके पास फ़ोन है, YouTube में जाइए या फिर गूगल में जाइए, रेकी हीलिंग
रेकी हीलिंग सर्च करके आप देखिए अपनी खुद की रेकी हीलिंग कैसे करें। उसमें आपको अनेक वीडियो मिल जाएंगे, अनेक प्रकार की आपको वो मिल जाएंगी। आप उससे यूज करके अपनी हीलिंग करना पहले सीखें। और हो सके, संभव हो सके तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जितने भी आपके नंबर है उनमें आप ये इन वीडियोज़ को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और समाज में इस तरह से फैलाइए कि कम से कम 10 लोगों को तो आप इस रेकी हीलिंग में जोड़ सकें, ताकि हम 10 बीमार लोगों को भी अगर स्वस्थ करेंगे, हर आदमी 10 लोगों को भी अगर स्वस्थ करने के आगे कदम उठाएगा तो हम समाज में कितनी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है कितनी बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और उसके लिए आप जो रेकी भूल चुके हैं वो भी इसे फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2026 एनर्जी लेवल के लिए, एनर्जी लेवल से कनेक्ट होने के लिए बहुत बढ़िया साल है और निगेटिव एनर्जी से बचना बहुत जरूरी है। जो निगेटिव एनर्जी से नहीं बचेगा वो निगेटिव एनर्जी में ही सब कुछ निगेटिव होता चले जाएगा उसकी लाइफ में, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने थॉट भी पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। कोई अगर गलत भी कर रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए और उसके लिए प्रे कीजिए कि उसके जो थॉट हैं वो अच्छे हों, पॉजिटिव हों और दूसरे के परिवार के लिए भी पॉजिटिविटी की ही प्रार्थना करें। राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार।